महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले मामा शकुनी के कहने पर दुर्योधन अपने सभी बड़े जनों का आशीर्वाद पाने के लिए उनके पास जाता है ताकि युद्ध में वो विजयी हो सके। जब दुर्योधन विजय श्री का आशीर्वाद पाने की इच्छा से माता कुंती के पास पहुंचा, तब माता कुंती एक कोने में बैठी महाभारत युद्ध के विषय में विचार कर रही थीं। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि सुनाई देती है, प्रणाम छोटी माता। माता कुंती ने पलटकर देखा तो दुर्योधन हाथ जोड़े खड़ा था। तो कुंती ने कहा, आयुष्मान भव पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन बोला, यह क्या छोटी माँ, मैं तो आपसे विजय श्री का आशीर्वाद लेने आया था। तब कुंती मुस्कुराते हुए बोली, पुत्र, क्या यह आशीर्वाद तुमने अपनी माता से लिया है? दुर्योधन ने कहा, नहीं छोटी माँ, वह आपके आशीर्वाद देने से पहले मुझे यह आशीर्वाद कभी नहीं देंगी। कुंती बोली, तो क्या तुम्हें पितामह से आशीर्वाद मिला है ये? पुत्र दुर्योधन ने कहा, वो तो मेरी सेना के प्रधान सेनापति हैं छोटी माँ, मैं इसी को उनका आशीर्वाद समझता हूँ। कुंती ने पूछा, तो पुत्र, क्या आचार्य द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य ने तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है? दुर्योधन ने कहा, वो दोनों भी मेरी सेना के सेनापति में से ही है। तब कुंती ने पूछा, और विदुर से यह आशीर्वाद तुमने दिया है क्या पुत्र? इस पर दुर्योधन ने कहा, वह मुझे यह आशीर्वाद कभी नहीं देंगे छोटी माँ, क्योंकि वह मेरी विजय चाहते ही नहीं है। महात्मा विदुर मेरे है ही नहीं। छोटी माँ, क्या आप भी मुझे काका विदुर की भांति विजय श्री का आशीर्वाद नहीं देंगी? तब माता कुंती कहती हैं, हे पुत्र, विदुर को तुमसे कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, यदि तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो तो फिर वह तुम्हारा साथ कभी नहीं देने वाले, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन हस्तिनापुर की सेवा में लगाया है। वे हस्तिनापुर के हितैषी हैं पुत्र, और तुम्हारे भी हितैषी हैं। बड़े यदि किसी भूल पर टोकें तो उनकी ओर से मन बहला नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर दुर्योधन शांत हो जाता है। तब कुंती दुर्योधन से उसके शांत होने का कारण पूछते हुए कहती हैं, तो क्या मैं यह समझूं पुत्र कि तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो? तब दुर्योधन कहता है, हस्तिनापुर तो हमारे राज्य की राजधानी है माता, तो भला उसका विरोधी मैं कैसे हो सकता हूँ? तब कुंती कहती है कि हस्तिनापुर केवल राजधानी नहीं है, बस यह नगरी तुम्हारी ज्येष्ठ माता है पुत्र, उसे केवल राजधानी समझने की भूल ना करो। इस नगर के द्वार पर माथा टेक कर विजय श्री के आशीर्वाद की भीख मांगो। लेकिन हे पुत्र, तुम्हारी छोटी माँ के पास तुम्हारे लिए यह आशीर्वाद नहीं है। तब दुर्योधन कहता है, तो इसका तात्पर्य मैं यह निकालूं छोटी माँ कि आप मेरी विजय नहीं चाहती? तब कुंती कहती है, मैं तो अपनी आंखों में आंसुओं को रोके हुए विजय और पराजय के बीच में खड़ी हुई हो पुत्र। अब विजय चाहे किसी की भी हो, मुझे तो रोना ही है। मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ, किंतु मैं तुम्हारा शव भी तो नहीं देखना चाहती हूँ पुत्र, इसलिए लंबी आयु का आशीर्वाद दिया था। ऐसा माता कुंती इसलिए कहती हैं क्योंकि दुर्योधन ने कभी भी पांडवों का हित नहीं चाहा, बल्कि उनकी कुलवधू का भी अपमान तक किया था। कुंती आगे कहती हैं, यदि तुमने युद्ध करने की ठान ली है तो जाओ पुत्र, तुम्हारी छोटी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन दुर्योधन, एक बात याद रखना, मैं इस बात की गवाही नहीं दे सकती कि मेरे इस आशीर्वाद के बाद तुम्हारे युद्ध में जीतने के कितने प्रतिशत उम्मीद रहेगी, क्योंकि अर्जुन के बाण और भीम की गदा से तुम्हें कोई बचा पाएगा या नहीं, ये मुझे नहीं पता। ऐसा कुंती इसलिए कहती है क्योंकि एक माँ भले ही अपने पुत्रों को उनकी गलती पर माफ कर दे, लेकिन एक पति अपनी पत्नी का सम्मान या अपमान अपने हाथ में रखना चाहता है। यदि कोई अन्य उसका अपमान करे, वह उसे कभी छोड़ेगा नहीं। भीम और अर्जुन दुर्योधन के साथ युद्ध भूमि में क्या करेंगे, इसका दुर्योधन को अंदाजा भी नहीं था। मित्रों, ये छोटा सा प्रसंग हमें बहुत बड़ी सीख देता है।
दुर्योधन महाभारत का सबसे बड़ा अभिमानी व्यक्ति था, फिर भी वह माता कुंती से आशीर्वाद लेने क्यों आया? क्योंकि मामा शकुनी ने उसे सबके पास आशीर्वाद लेने के बहाने उनका मन टटोलने के लिए भेजा था कि जाओ देखो कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं है। यह प्रसंग एक बात तो सिद्ध करता है कि बड़ों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। पांडवों को सभी ने विजयश्री का आशीर्वाद दिया था, लेकिन दुर्योधन को माता कुंती के अलावा किसी ने भी विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया था। यह कुंती का बड़प्पन ही था, लेकिन आशीर्वाद फलीभूत होगा या नहीं होगा यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। पांडव हमेशा ही धर्म के पथ पर थे, इसलिए वो विजयी रहे, और दुर्योधन आरंभ से ही अधर्मी था, इसलिए उसे माता कुंती का आशीर्वाद भी नहीं बचा पाया। यहाँ शकुनी की कुटिलता भी दिखती है। उसने जानबूझकर दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों के पास भेजा ताकि उसके मन में उन सबके प्रति घृणा और बढ़ जाए और दुर्योधन युद्ध में उन पर बिल्कुल भी दया न दिखाए, ताकि हस्तिनापुर का विनाश हो सके, जो मामा शकुनी का परम उद्देश्य था। तो मित्रों, ये था माता कुंती और दुर्योधन के बीच का संवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह संवाद पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि हमारे इस YouTube चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।